गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे और नेक्स्ट आज भी हम लोग कुछ कंपाउंड के ही बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के भी बारे में हमने पढ़ चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या करते हैं, CO क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या करते हैं, साइलेंट किलर गैस करते हैं। साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है, जैसे ठंडियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, बोरसी जलाते हैं गाँव में। जिससे क्या जो धुआं सिर्फ निकलता है वो जलता नहीं है आग की तरह, धीरे धीरे शुरू कर जलता है, उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और जब घरों में भर जाता है, बंद रूम होता है, तो क्या होता है, हमें वही हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। और ये जो होता है रक्त में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्योंकि जब मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है तो सबसे पहले ये मोनोऑक्साइड का हमारा ब्लड आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन इससे मृत्यु कैसे हो जाती है, तो क्या करता है कि ये शरीर में जाने के बाद जो ग्लूकोज होते हैं सेल में, उन ग्लूकोज को ये तोड़ नहीं पाता है और ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाता है, जिस कारण क्या होता है, सेल मर जाते हैं और हमारा बॉडी भी खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसे साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। और ये क्या होता है, रक्त में सबसे अधिक घुलनशील होता है। इसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं भाप अंगार गैस के निर्माण में, जैसे CO+H2O क्या बोलते हैं, तो भाप अंगार गैस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी करते हैं। प्रोड्यूसर गैस उसको क्या होता है, CO+N2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, मीथेन। कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से बनने वाला प्रथम एलिमेंट है कौन सा, मीथेन है, ठीक है ना। CH4 मीथेन, इसे क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है ना इसे। और हम लोग क्या ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पाया जाता है, ओजोन भी पाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की एक और नाम है क्या, हंसाने वाले गैस के रूप में भी हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, ठीक है ना। जल वाष्प की भी मात्रा होती है ग्रीन हाउस में, ठीक है। अब इसका देखिए उपयोग कोयले के विस्फोट में भी होता है। मतलब कोयले की फैक्ट्रियां होती है, जैसे उनको विस्फोट अलग अलग तोड़ा जाता है, उसमें विस्फोट कराने के लिए किसका निर्माण होता है, तो मीथेन गैस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। गोबर गैस के भी निर्माण में हम लोग क्या होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मीथेन गैस ही पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से दूसरा कौन सा एक एलिमेंट देखते हैं, तो हम लोग इथेन देखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब क्या वनस्पति हार्मोन भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, जैसे पेड़ों को फल लगे होते हैं वो ऑटोमेटिक पक जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो किसके कारण पक जाते हैं, तो इथेन के कारण ही है, एथिलीन के कारण ही पक जाते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से फल को पकाता है, ठीक है। कोल गैस और पेट्रोल के निर्माण में भी इथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉलीथीन के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसिटिलीन C2H2, ठीक है। इसका भी प्रयोग हम फलों को पकाने में करते हैं, लेकिन कृत्रिम तरीकों से, जैसे भी मतलब कच्चा फल हो गया उसे हम घरों पकाने के लिए क्या डाल देते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेंडिंग गैस के भी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जब संयोग कराते हैं तो क्या निर्माण होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इसी का बेंडिंग करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं कार्बन की एलिमेंट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन, फ्लोरीन और क्या कार्बन पाया जाता है। ये क्या होता है, ये एलिमेंट है जो कि मतलब रेफ्रिजरेटरों में, ACO में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए और भी रेफ्रिजरेटर का ठंडा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ACO फ्रीजर में आज के डेट में बहुत चल रहा है, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया का भी प्रयोग फ्रिज में किया जा रहा है, और इसी में लिक्विड नाइट्रोजन का भी प्रयोग अभी किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि सॉलिड मतलब कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब कि सूखा आइस इसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका प्रयोग क्या देखिए ACO में करते हैं, ठीक है ना, ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। अब देखिए CFC का प्रयोग हम लोग ओजोन में भी किया जाता है। क्या होता है, ओजोन को क्षति पहुंचाता है, जैसे मतलब कोई चीज यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, इससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिससे क्लोरीन जो गैस निकलता है वो ओजोन परत को क्या हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। ये जो अटलांटिक के क्षेत्र में वहाँ सारे डेवलप कंट्री है, इसी क्षेत्र में क्या हो गया, ओजोन में छिद्र हो गया, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं,
तो रेफ्रिजरेटर में मतलब ठंडा करने के लिए किया जाता है, एसी में किया जाता है। आज के डेट में क्या चल रहा है रेफ्रिजरेटर मतलब ठंडा करने वाले एसी और फ्रिज के रूप में क्या क्या चल रहा है। तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है क्या, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चल रहा है, लिक्विड अमोनिया फ्रिज में चल रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन एसी में चल रहा है, और सॉलिड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसका प्रयोग एसी में चल रहा है। ठीक है सर दोस्तों, इसके साथ हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।